Hi everyone, welcome to my channel Civil's Point. In this video, we will discuss about the Convention on Migratory Species. So इससे रिलेटेड एक मीटिंग होती है इंडिया में फरवरी में COP13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13। ओके, तो ये जो पूरा टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे CMS, जिसको कि बॉन कन्वेंशन भी बोला जाता है, ये हमारे IAS प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप इन्वायरमेंट के सेक्शन से रिलेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पूरा हमारा COP13 CMS का जो पूरा मीटिंग है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो CMS कन्वेंशन है ये एक्चुअली में है क्या, इसके बेसिक्स के बारे में देखेंगे, इसको कब बनाया गया है, कितने कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी शेड्यूल्स मतलब कैसे कैसे स्पीशीज़ को रखा जाता है इनमें, और फर्दर हम देखेंगे COP13 जो मीटिंग हुई है इंडिया में, उसमें किन स्पीशीज़ को फर्दर ऐड किया गया है और इंडिया की कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनको इसमें इस जो मीटिंग है उसमें CMS कन्वेंशन के अंडर रखा गया है। तो जितनी भी स्पीशीज़ आएंगी हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉन कन्वेंशन के बारे में, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़। ओके, तो ये किसके अंडर आता है? ये पूरा जो CMS और जिसको कि बॉन कन्वेंशन बोला जाता है, ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है। ओके, और ये एकमात्र ही ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए ही है सिर्फ। ओके, तो इनमें क्या है, इनमें फर्दर जो है जो स्पीशीज़ हैं उनको डिफरेंट सेक्शंस में बांटा हुआ है। तो कौन कौन सी स्पीशीज़ इसमें कवर्ड होती हैं? सो इसमें है टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़, एक्वेटिक स्पीशीज़ और एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज़। ये तीनों जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं ये इसमें कवर की गई हैं। इन स्पीशीज़ का जो CMS के अंडर कंजर्वेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए इनको इसमें कवर किया गया है। ओके, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी तक 173 माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं जिनको कि इस कन्वेंशन के अंडर डाला गया है। ओके, उनका कंजर्वेशन इनके द्वारा देखा जाता है और उनका मैनेजमेंट भी इसी के द्वारा ही देखा जाता है। और इसको इन्फोर्स कब किया गया था? 1 नवंबर 1983 में, और इसका सेक्रेटरीट जो है 1984 में बनाया गया था। और इसमें जो इन टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं जिनको कि पार्टीज़ बोला जाता है यहाँ पे। ओके, तो इन टोटल 130 पार्टीज़ हैं इस कन्वेंशन के अंडर। ओके, 129 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। लेटेस्ट जो एंट्री है अभी 2000 नवंबर में हुई है, 2019 नवंबर में, जो कि है मालदीव्स। ओके, ये लेटेस्ट एंट्री है यहाँ पे CMS में। फर्दर हम देखेंगे कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ आखिर होता क्या है। ओके, तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ उन एनिमल्स को बोला जाता है जो एक हैबिटाइट से दूसरे हैबिटाइट में जाते हैं एक ईयर में डिफरेंट टाइम्स पे भी जा सकते हैं वो। ओके, तो उन एनिमल्स को बोला जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बट जाते क्यों हैं, क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं, क्या ऐसे कारण होते हैं जिससे एनिमल्स जो है, जो स्पीशीज़ हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो द फर्स्ट जो फैक्टर है वो है फूड। ओके, खाने पीने के लिए। और नेक्स्ट है सनलाइट, टेम्परेचर और क्लाइमेट। ये सब जो फैक्टर्स हैं ये मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो स्पीशीज़ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और जिनको कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ बोला जाता है। ओके, और जितना भी बनाई हुई है बॉन कन्वेंशन, इसका पर्पस क्या है? देखिए, इसका पर्पस इन्होंने ये रखा है कि जितने भी स्टेट्स होंगे वो उनकी नेशनल बाउंड्रीज़ में, अगर वो जितनी भी उनकी जुरिस्डिक्शन है, अगर उसमें कोई स्पीशीज़ रह रही हैं या वहाँ से पास कर रही हैं उनके नेशनल बॉर्डर से, अगर वहाँ पे रुकती हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करें। किन स्पीशीज़ की बात हो रही है? माइग्रेटरी स्पीशीज़ की। ओके, और इस जो पूरी कन्वेंशन है इसमें 2 अपेंडिक्स हैं। ओके, जो जितनी भी स्पीशीज़ कवर की जाएंगी, जितने हमने देखा 173 स्पीशीज़ हैं, तो 173 स्पीशीज़ को उनकी प्रोटेक्शन के हिसाब से रखा जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट वन है अपेंडिक्स 1। इसमें जितनी भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती हैं वो एक तो इंडेंजर्ड होती हैं, या जो उनका एक्सटिंक्शन है वो नियर एक्सटिंक्शन आप लगा सकते हो, थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। ओके, उनको खतरा है कि वो अभी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। ओके, ये 2 फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे उनको अपेंडिक्स 1 में रखा जाता है। सेकंड जो अपेंडिक्स है उसमें
ऐसी माइग्रेटरी स्पीशीज़ रखी जाती हैं जिनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए। ओके, तो ये दो ही अपेंडिक्स हैं, ये दो ही अपेंडिक्स हैं CMS के अंडर, इसको याद रखिएगा। फर्दर है, अभी जो इसकी मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13th मीटिंग हुई, इसमें क्या क्या निकल के आया है। ओके, तो इसमें कॉप में 10 जो स्पीशीज़ हैं, 10 नई स्पीशीज़ जो हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है CMS के अंदर। सो स्पीशीज़ इस तरह से हैं, जैगुआर है, वाइट स्ट्राइप शार्क है, लिटिल बस्टर्ड यूराल, एंटीपोडियन है, एंटीपोडियन अल्बाट्रॉस है, स्मूथ हैमर हेडेड शार्क है, टॉप शार्क। ओके, तो ये स्पीशीज़ ऐड की गई हैं, और बाकी इंडिया की 3 स्पीशीज़ भी ऐड की गई हैं, जो कि हैं एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्रॉलिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, तो ये 3 स्पीशीज़ इंडियन स्पीशीज़ हैं जिनको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 13 की जो मीटिंग हुई थी उसके ज़रिए बॉर्न कन्वेंशन में ऐड किया गया। ओके, और एक ख़ास बात ये है कि इन जितनी भी 10 स्पीशीज़ हैं इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। ओके, तो हमने अभी देखा कि जो इंडेंजर्ड होगी और थ्रेटेंड होगी एक्सटेंट होने से, उन्हीं को अपेंडिक्स 1 में रखा जाएगा। ओके, और ये जो पूरी मीटिंग थी ये इंडिया के गांधीनगर गुजरात स्टेट में होती है। ओके, और इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि इंडिया को अगले 3 साल के लिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया है। नेक्स्ट, आगे हम जितनी भी स्पीशीज़, हमारी जो 3 स्पीशीज़ ऐड की गई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको एक एक्ट देखने को मिलेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, ये है क्या। सो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, वो 1972 में आता है। इसको क्यों लाया गया है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ है उसको क्योंकि उस टाइम पे क्या है, इलीगल पोचिंग बहुत होना स्टार्ट हो गया था, और वाइल्ड लाइफ जो है उसका लोग हंटिंग बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट हो गए। तो इसी के चलते इन सब चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए, इलीगल पोचिंग पे या हंटिंग पे लगाम लगाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाता है। तो इसमें जो जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी कंजर्वेशन की जाती है फ्रॉम द इलीगल पोचिंग एंड हंटिंग। ओके, इसका मेन मोटिव यही था इस एक्ट को लाने का। नेक्स्ट है कि इस जो एक्ट है इसमें से 6 शेड्यूल्स हैं। ओके, और ये 6 शेड्यूल्स भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्यों रखे गए हैं। सो जो शेड्यूल 1 है और जो शेड्यूल 2 का पार्ट 2 है, ध्यान से सुनिएगा, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का पार्ट 2 है, उसमें जो स्पीशीज़ होंगी उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी। ओके, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन का मतलब है कि अगर उनकी इलीगल पोचिंग होती है या हंटिंग होती है तो जो भी हंटिंग करेंगे या पोचिंग करेंगे उनको हाईएस्ट पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी, मतलब उनको जेल टर्म 10 ईयर्स का भी जेल टर्म होता है कई बार। ओके, जैसे आपने सुना होगा सलमान खान का ब्लैक बक केस, वो भी क्या था, ब्लैक बक जो था वो शेड्यूल 1 में ऐड था, इसीलिए जो था उसमें इतना पेनल्टी उसको पड़ी इसी वजह से। ओके, और जो 3rd शेड्यूल है इस एक्ट का और 4th शेड्यूल है, इसमें जो पेनल्टीज़ हैं वो थोड़ी कम है। ओके, तो आप देखोगे कि आगे जो शेड्यूल्स आएंगे उसमें पेनल्टीज़ भी कम होगी, और कुछ ऐसा एक ऐसा भी शेड्यूल आप देखने को, मतलब जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो डिग्री ऑफ पेनल्टी भी घटेगी और डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन भी घटता जाएगा। ओके, सो 3rd और 4th शेड्यूल में प्रोटेक्शन कम है, ओके, लेसर प्रोटेक्शन है, और पेनल्टीज़ भी जो पेनल्टी लगती है वो भी कम है थोड़ी। और जो शेड्यूल 5 है उसमें जो एनिमल है उनको हंट भी किया जा सकता है। ओके, ये क्यों प्रोविज़न रखा गया है, कई बार क्या होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो जंगल छोड़ के रिहायशी इलाकों में आना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन को काफ़ी नुकसान होता है। तो जब एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन्स के लिए थ्रेट बन जाते हैं तो उनको जो शेड्यूल 5 के अंदर डाल के उनको क्या है, एक टर्म दी जाती है, उनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब आप किसी एनिमल को शेड्यूल 5 के अंदर वर्मिन डिक्लेयर कर देते हो तो आप उसकी हंटिंग क्या है, स्टेट क्या है, उसकी हंटिंग कर सकता है, उसको मार सकता है उस एनिमल को। ओके, फर्दर है कि जो नेक्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल 6 है, उसमें कुछ प्लांट्स रखे गए हैं, कुछ प्लांट्स को मतलब प्रोटेक्टेड कैटेगरी है कुछ प्लांट्स की, उसमें उनकी कल्टीवेशन और प्लांटिंग को बैन किया गया है। ओके, इसमें बस प्लांट्स ही हैं, इसमें शेड्यूल 6 में कोई भी
एनिमल स्पीशीज़ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि सारे शेड्यूल्स जो हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उनमें बस वाइल्ड लाइफ जो है स्पीशीज़ एनिमल्स है बस उन्हीं को प्रोटेक्ट किया गया है। तो हमने अभी देखा जो शेड्यूल 6 है वो सिर्फ उसमें क्या है, प्लांट्स को ही प्रोटेक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जितने भी अभी CMS में एनिमल स्पीशीज़ को ऐड किया गया। तो फर्स्ट वन है एशियन एलिफेंट। ओके, एशियन एलिफेंट पाया कहाँ जाता है? इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में, ये इन्हीं कंट्रीज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है ये कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? एशियन एलिफेंट्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ड्राई टू वेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो आपको इन्हीं जगह में ये एशियन एलिफेंट्स दिखने को मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे प्रोटेक्शन स्टेटस की। प्रोटेक्शन स्टेटस में जो है IUCN के स्टेटस में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इनको इंक्लूड किया गया है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, जिसको हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया, इसके शेड्यूल 1 में ऐड है। नेक्स्ट है बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन जो है हमारे इंडिया में 3 स्टेट्स में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, और इसका प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और WPA जो हमारा एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल 1 में इंक्लूड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट है थर्ड वन, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इट इज़ द वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। ओके, ये फैक्ट याद रखिएगा। और इसकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया के राजस्थान स्टेट में मिलती है और ये हमारे राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। ओके, और अगर इसके हम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसको ऐड किया गया है। ओके, सो एक अगर क्वेश्चन आपको ऑप्शन में आ जाए कि जो इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 की जो मीटिंग हुई CMS की, उसमें हमारी जितनी भी इंडियन स्पीशीज़ को ऐड किया गया वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इंक्लूड की गई थी, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी? सही होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जितनी भी तीनों स्पीशीज़ हैं उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके शेड्यूल 1 में है। जैसे एशियन एलिफेंट भी शेड्यूल 1 में है और जो बंगाल फ्लोरिकन है वो भी हमारे शेड्यूल 1 में ऐड है WPA में। और जो लास्ट हमने डिस्कस किया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो भी शेड्यूल 1 में ही है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। आज जो हमारा ये वीडियो है इसमें हमने जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया, जिसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 जो अभी मीटिंग हुई है इंडिया में उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। हमने सारे बेसिक्स भी कवर किए। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।